हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इस चैप्टर के अंदर अब तक हम इंडस्ट्री का टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम स्टडी कर चुके हैं टाइप्स ऑफ गुड्स का टॉपिक, जिसमें हमने देखा था कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट्स गुड्स। फिर इसी के साथ हमने देखा था प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, फिर हमारा टेरिशरी सेक्टर क्या होता है, बोले तो सर्विस सेक्टर क्या होता है। अब हमको आगे जो टॉपिक कंटिन्यू करना है वो है कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि बिजनेस में दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट को हमने इंडस्ट्री के अंदर क्लासीफाई कर दिया एंड सेकेंड हम क्या बोल रहे हैं, कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर हमको स्टडी करना होगा सबसे पहले ट्रेड का टॉपिक। ट्रेड के टॉपिक के अंदर होम ट्रेड, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल एंड फॉरेन ट्रेड हमको स्टडी करने को मिलेगा। फिर हम ये देखेंगे कि ट्रेड की क्या ऑक्सिलरीज है, मतलब ट्रेड में कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं। इसमें हमें 6 टॉपिक स्टडी करने को मिलेगा। तो बेसिकली अब जो हमको टॉपिक स्टडी करना है ये वो कॉमर्स का ही टॉपिक हमको स्टडी करना है, क्योंकि इंडस्ट्री का टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। देखिए, मैं फिर से आपको एक छोटा सा टॉपिक रिकैप करा रहा हूँ। बिजनेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। अब जब गुड्स का प्रोडक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उन गुड्स को प्रोडक्शन की जगह से लेकर कहाँ तक लेके जाते हैं, जहाँ वो वस्तुएं कंज्यूम होती हैं। मतलब हमारी फैक्ट्री से अब हमको कस्टमर तक गुड्स को पहुँचाना है। तो मतलब हमने क्या किया, ओवरऑल टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन के बाद की एक्टिविटीज़। तो पहली जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको मैं प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ बोल रहा हूँ, इन प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी को हम क्या इसमें काउंट करते हैं, इंडस्ट्री में। फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन के बाद शुरू हो जाएंगी, मतलब गुड्स को हम फैक्ट्री से अब कहाँ पे लेके जाने वाले हैं, कस्टमर तक। तो ये सेकेंड टाइप की एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलने वाले हैं, कॉमर्स बोलने वाले हैं। तो कॉमर्स का अब हम टॉपिक थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कॉमर्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया, गुड्स हमारी कहाँ से जाने वाली हैं, हमारी प्रोडक्शन से। हमारा प्रोडक्शन मान लो हमारा हो चुका है, प्रोडक्शन के बाद अब हमको क्या करना है, गुड्स का परचेज सेल होने वाला है, फिर इससे रिलेटेड कुछ सब्सिडरी एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं। तो अल्टीमेटली जब ये हमारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारी गुड्स कहाँ पहुँच जाएंगी, प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब जहाँ पर भी इन वस्तुओं का यूज़ होना है। तो कॉमर्स के अंदर मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी है, हमको क्या करना है, गुड्स को प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन की जगह तक पहुँचाना है। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं होता, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमको करनी पड़ती हैं। तो समझ लेते हैं ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो कॉमर्स के अंदर मैंने एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बोल दी। अब क्या होने वाला है, फैक्ट्री से हमारा फिनिश गुड्स कौन लेने वाला है, होलसेलर। आपने देखा है ना, जगह जगह पर थोक विक्रेताओं की दुकान होता है। तो होलसेलर डीलर क्या करने वाला है, फिनिश गुड्स को फैक्ट्री से लेने वाला है और किसको सेल करने वाला है, रिटेलर को। अब आगे रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर इसी चेन के अंदर अब जो गुड्स रिटेलर ने होलसेलर से परचेज की है, अब ये किसको सेल करेगा, कंज्यूमर्स को सेल करेगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, फैक्ट्री से लेकर कस्टमर तक गुड्स को पहुँचाने की बात की है। तो ये काम इतना आसान तो है नहीं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्या होने वाला है, जो हमारा मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है। इंश्योरेंस क्या काम करेगा, सेफ्टी में काम करेगा, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट की हेल्प से गुड्स को लेके भी जाते हो तो रास्ते में कुछ भी नुकसान भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस की हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है। इसी तरह से अगर आपको सेल या परचेज करना है मटेरियल का, तो आपको फाइनेंस की नीड भी होगी, पैसे की नीड भी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर तो आपको पैसा चाहिए होता है, सेल करने के लिए भी चाहिए। जब तक माल नहीं सेल होगा तब तक भी आपको पैसा चाहिए। तो फाइनेंस आपकी काफ़ी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। इसी तरह से गोडाउन में क्या होने वाला है, जब तक आपकी गुड्स सेल नहीं हो जाएंगी तो आप गुड्स को कहाँ रखने वाले हो, गोडाउन्स में रखने वाले हो। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये हेल्प कैसे होगी आपकी, एडवर्टाइजमेंट्स की हेल्प से। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का क्या है, कॉमर्स के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो गुड्स को सेल परचेज करने को लेकर है, प्लस सेल परचेज में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हेल्प करने वाली हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ भी किस में आने वाली है, कॉमर्स में आने वाली है। तो कॉमर्स के अंदर सिंपल सी बात, ट्रांसपोर्ट का टॉपिक, इंश्योरेंस का टॉपिक, गोडाउन्स का, फाइनेंस का, एडवर्टाइजमेंट्स का, होलसेलर, रिटेलर,
हमारा फॉरेन ट्रेड क्या है, होम ट्रेड क्या है, ये सारे टॉपिक्स हमको स्टडी करने को मिलेंगे। देख लेते हैं। तो कॉमर्स के अंदर मैंने क्या किया है, कॉमर्स के टॉपिक को अब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट कौन सा है हमारा, ट्रेड का। ट्रेड के टॉपिक के अंदर हमको स्टडी करने को मिलेगा होम ट्रेड। होम ट्रेड के हेड में ही हमको लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल स्टडी करने को मिलेगा। होलसेलर और रिटेलर भी आपको स्टडी करने को मिलेगा, थोक विक्रेता और परचून। इसके बाद हमको फॉरेन ट्रेड भी स्टडी करने को मिलेगा। फॉरेन ट्रेड के अंदर आप इंपोर्ट ट्रेड देख लेना, एक्सपोर्ट ट्रेड, और हमको एक इंटरपोर्ट ट्रेड भी स्टडी करने को मिलता है। कॉमर्स का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में कौन कौन सी सहायक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि जो हमने सेल परचेज करना है वो सेल परचेज ऐसे तो नहीं हो जाएगा। सेल परचेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आने वाली है, मिडल मैन, जैसे मैंने आपको बताया था मिडल मैन में कौन होगा, एजेंट हो सकते हैं, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, मिडल मैन यही हुआ। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की हेल्प भी पड़ेगी आपको। वेयर हाउसिंग बोले तो गोडाउन, फिर इंश्योरेंस की आपकी जरूरत होगी, फिर बैंकिंग, क्योंकि आपको पैसे की नीड है तो कौन पूरा करेगा, बैंकिंग पूरा करेगा। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से लोगों तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले हो। तो यहाँ पर बेसिकली कॉमर्स के टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्या, ट्रेड, और ट्रेड में कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज हेल्प करने वाली हैं। तो चलते हैं अब हमारे टॉपिक की ओर। तो कॉमर्स का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, ट्रेड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रेड का रियलिटी में मीनिंग क्या होता है। ट्रेड का रियलिटी में मतलब होता है हम इसमें क्या करते हैं, गुड्स का सेल परचेज या सर्विसेज का सेल परचेज करने में लगे रहते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब जो भी लोग ये एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, ट्रेडर्स। और ये एक्टिविटीज जो भी होती है इनको क्या करते हैं हम, ट्रेड, व्यापार। फिर अब ये ट्रेड जो भी है, ये ट्रेड छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है, क्योंकि हम तो बिजनेस छोटे लेवल पे भी करते हैं, बड़े लेवल पे भी करते हैं। घर के आसपास देखा होगा आपने, छोटे छोटे दुकानदार भी होते हैं और बड़े बड़े शोरूम भी होते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर भी होते हैं। तो यही एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि छोटी छोटी दुकानें भी होती है, बड़े बड़े शोरूम भी होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर भी होते हैं। अब कहता है कि ट्रेड हमारा लोकल लेवल पे भी हो सकता है, स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस है, व्यापार है, ट्रेड है। ट्रेड तो आप छोटे लेवल पे करो, बड़े लेवल पे करो, कहेंगे तो उसको ट्रेड ही। तो ट्रेड की यहाँ पर इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन, छोटा सा मीनिंग आपके सामने बता दिया है। तो शॉर्टकट फॉर्म में देख लीजिए, मैंने आपको ट्रेड का मीनिंग बता दिया है। अब ट्रेड के मीनिंग के बाद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ट्रेड का फर्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रेड का फर्स्ट पार्ट क्या है, होम ट्रेड। तो होम ट्रेड का मीनिंग देख लेते हैं। होम ट्रेड का क्या मतलब है, जब हमारा बिजनेस, जब हमारा ट्रेड नेशनल बाउंड्रीज मतलब देश के अंदर ही होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, होम ट्रेड। अब होम ट्रेड के अंदर आपको टॉपिक स्टडी करने को मिलेंगे छोटे छोटे। होम ट्रेड के अंदर सबसे पहले आएगा लोकल ट्रेड, मतलब जब आप गांवों में, शहरों में या विद इन डिस्ट्रिक्ट बोले तो जिले के अंदर ही अपना काम करते रहते हो, जिले के अंदर ही व्यापार करते रहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेड। इसमें डेली रूटीन की चीजें होती हैं या ऐसी ऐसी वस्तुओं के अंदर आप बिजनेस करते हो जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जैसे फ्रूट्स है, मिठाइयाँ हैं, दूध है, सब्जियां हैं। अब होम ट्रेड के अंदर सेकंड कौन सा है, स्टेट लेवल का ट्रेड। स्टेट लेवल के अंदर जब आपका बिजनेस है ना लोकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके स्टेट लेवल तक पहुंच जाता है, जब आप एक राज्य के अंदर ही, एक स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर रहे हो। मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हो, तो आपका बिजनेस राजस्थान के अंदर पूरा हर जगह पे जहाँ आपकी मर्जी आप कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे स्टेट लेवल ट्रेड। इसके अंदर जैसे अब दालें होती हैं, बर्तन होते हैं, खाने पीने का अच्छा ऐसा सामान होता है जो जल्दी खराब नहीं होता, इस टाइप के बिजनेस के अंदर आप काम करते रहते हो, दैट इज स्टेट लेवल। जब आप स्टेट की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर जाते हो तो इसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल का ट्रेड, है ना। तो नेशनल लेवल के ट्रेड के अंदर क्या होता है, कुछ स्टेट्स का आपस में बिजनेस होता है, जैसे आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर शुगर, चीनी पहुंचा दी, कपड़ा पहुंचा दिया, मशीनरी पहुंचा दी, तो ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने कितने टॉपिक स्टडी किए ट्रेड के अंदर। सबसे पहले मैंने होम ट्रेड देखा, होम ट्रेड के अंदर आपने लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड देखा। इसी के साथ साथ आपको स्टडी करने को मिलता है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, आपने देखा है ना, घर के आसपास आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, उन्होंने गोडाउन बना रखे होते हैं, और जैसे मान लो किसी के पास बिस्किट की एजेंसी है, या किसी के पास मान लो फ्रूटी की एजेंसी है, या कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है, तो ये जो बड़े बड़े गोडाउन बना के बैठते हैं लोग, ये समझ लेना कि ये थोक विक्रेता होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज कर लेते हैं, किससे, प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से, या जो भी ऑथराइज्ड डीलर होते हैं उनसे गुड्स को परचेज कर लेते हैं।
तो ये होलसेल ट्रेड होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स को आगे सेल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, घर के पास दुकानदार होते हैं, है ना, आपको वहाँ पर चाय भी मिल जाएगी, पत्ती भी मिल जाएगी, और वहाँ से आपको दूध भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बिस्किट भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लस्सी, दूध, दही, दालें, टूथपेस्ट ले लो, नमक ले लो। तो जो छोटा छोटा सामान काफ़ी सारी मात्रा में लेके बैठते हैं तो उनको बोलते हैं रिटेलर्स। तो ये होलसेलर क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटीज़ में वस्तुओं को, गुड्स को परचेज कर लेते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटी में आगे सेल करते हैं। तो जिनको सेल करते हैं वो कौन होते हैं, रिटेलर्स। रिटेलर्स की छोटी छोटी दुकानें आपने घर के आसपास देखी होगी। तो इनके पास काफ़ी सारी वस्तुएं होती है और रिटेलर्स ये बहुत ध्यान रखते हैं कि आसपास कस्टमर्स को, कंज्यूमर को कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। तो रिटेलर्स के पास मिक्सअप सी आइटम होती हैं और जो होलसेलर होते हैं ना, उनके पास गिनी चुनी आइटम होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में गुड परचेज कर लेते हैं और आगे छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को सेल कर देते हैं। तो रिटेलर का एग्जांपल आपको आसपास की किराने की दुकान, कन्फेक्शनरी की दुकान ले लीजिए, ये वही दुकानें होती हैं जिनको आप रिटेलर्स कह सकते हैं। तो ट्रेड का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, कौन सा, होम ट्रेड का। अब हम देखते हैं ट्रेड का सेकंड पार्ट, क्या, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, जब आपका बिजनेस नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है, जब आप विदेशी धरती के ऊपर भी काम करने के लिए पहुंच जाते हो, तो वो क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर पहला एग्जांपल कौन सा है, इंपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल, एक देश के बिजनेसमैन ने कुछ वस्तुएं परचेज की किसी दूसरी कंट्री से। मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं, हमने जापान से कुछ चीजें खरीदी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इंपोर्ट ट्रेड। मैं बाहर से कुछ खरीद कर इंडिया में लेकर आया हूं, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये इंपोर्ट ट्रेड। जैसे लिखा हुआ है, इंडिया पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज करता है ईरान से, तो ये इंडिया के लिए इंपोर्ट ट्रेड है। एक्सपोर्ट, अब मान लीजिए इंडिया अपनी कुछ चीजें बनाकर स्विट्जरलैंड को बेच दे, या चाइना को बेच दें, या हम जापान को बेच दें, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड। जैसे मान लीजिए इंडिया अपना गेहूं पाकिस्तान को बेचता है, या हम अपना गेहूं अमेरिका को बेचते हैं, तो हमारे लिए क्या है, ये एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो मैंने चाइना से कुछ प्रोडक्ट परचेज किए, श्रीलंका को बेच दिए, तो ये किसका आ गया, ये थर्ड हमारी कैटेगरी होगी। इसको बोलेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। व्हेन ए कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और किसी और को एक्सपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड क्या करता है, कुछ चीजें साउथ अफ्रीका से परचेज करता है और यूरोपियन कंट्री को सेल कर देता है, तो ये इंग्लैंड के लिए क्या हो गया, इंटरपोर्ट ट्रेड हो गया। तो यहां पर हमने ट्रेड का सेकंड टॉपिक भी स्टडी कर लिया, क्या, फॉरेन ट्रेड। तो हमने अब तक क्या क्या स्टडी कर लिया है, ध्यान से देख लीजिए। हमने कॉमर्स के अंडर में ट्रेड के दोनों टॉपिक स्टडी कर लिए हैं, होम ट्रेड एंड द फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के अंदर लोकल, स्टेट, नेशनल, होलसेल, रिटेल, और फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, ये सारे टॉपिक हमने स्टडी कर लिए। अब एक सिंपल सा टॉपिक रहता है कि ये ट्रेड के अंदर जो काम होता है इतना आसान तो नहीं है, तो ये ट्रेड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमारी हेल्प करने वाली हैं, तो उसको बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टॉपिक मैं आपको पहले भी थोड़ा सा शॉर्टकट में बता चुका हूं। इसके अंदर हमारा मिडल मैन हमारी हेल्प करने वाला है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारी हेल्प होने वाली है, वेयर हाउसिंग गोडाउन की हेल्प होने वाली है, इंश्योरेंस सेक्टर हमारा काम करने वाला है, बैंकिंग सेक्टर की ओर से हमारी हेल्प होने वाली है, और इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारी हेल्प होने वाली है। तो अब ये 6 के 6 टॉपिक्स हम शॉर्टकट में देख लेते हैं, बहुत ईजी हैं, ध्यान से देखते हैं। तो हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो हमारी काफ़ी सारी हर्डल्स को, हमारी प्रॉब्लम को दूर करने वाली है। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारा प्रोडक्शन करना तो हो जाता है, अब प्रोडक्शन करने के बाद हमको कस्टमर तक गुड्स पहुंचानी है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का जो सोल्यूशन है हमारे इस टॉपिक के अंदर है। तो जैसे पर्सन की प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा, मिडल मैन। अब इसी तरह प्लेस की प्रॉब्लम को, हिंड्रेंस को कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। क्योंकि अब आपने प्रोडक्शन कर लिया दिल्ली में, अब आपको माल पहुंचाना है तमिलनाडु में, प्लेस की प्रॉब्लम आ गई, प्लेस की बात आ गई, तो कैसे पूरा होगा ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हेल्प से। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास, आपने प्रोडक्शन कर दिया, आपने गुड्स तो अभी बना ली, सेल होना है 4 महीने के बाद, टाइम की प्रॉब्लम आ गई, तो आपको गुड्स गोडाउन में रखनी पड़ेगी, मतलब वेयर हाउसिंग। इसी तरह से मान लो आपके सामने प्रॉब्लम आ गई रिस्क की, बिजनेस करते हो तो रिस्क भी होता है, तो क्या कराओगे आप, इंश्योरेंस करवाओगे।
इसी तरह से मान लो आपके पास प्रॉब्लम है अभी फाइनेंस की, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? बैंकिंग के थ्रू, या काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई आपके पास, लोगों को हम इंफॉर्मेशन कैसे दें कि हमने नया प्रोडक्ट बनाया है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व होने वाली है एडवर्टाइजमेंट्स की हेल्प से। अब ये 6 के 6 टॉपिक हम अभी शॉर्टकट में देख लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा ये हमारा जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का टॉपिक है, पहला टॉपिक कौन सा था हमारा? मिडलमैन का। मिडलमैन मतलब क्या? मिडलमैन के अंदर हमको ये बात ध्यान रखनी है, मिडलमैन की हमको जरूरत आखिर है क्यों? देखो भाई, हर बंदा प्रोडक्शन कर लेता है, अब प्रोडक्शन करने के बाद हमको कस्टमर तक गुड्स पहुंचानी है तो क्या करें? हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, प्रोडक्शन तो हमारा लिमिटेड है, तो मांगने वाले अनलिमिटेड है, मतलब कस्टमर क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। तो हम ये काम पूरा कैसे करेंगे? हमको ये देखना है कि सारे के सारे कस्टमर आप तक, मैन्युफैक्चरर तक, फैक्ट्री तक डायरेक्ट परचेज करने के लिए नहीं पहुंच सकते। अब इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे होगा? मिडलमैन की हेल्प से। मिडलमैन के अंदर कौन? मैंने आपको बताया था, होलसेलर, रिटेलर, थोक विक्रेता और परचून विक्रेता। जो आपके घर के आसपास लोग बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज लेकर बैठे होते हैं, फिर वो आगे गुड्स छोटे छोटे दुकानदारों को सेल करते हैं। तो जो एजेंसीज लेकर बैठे हैं होलसेलर, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो कौन? परचून वाले, बोले तो रिटेलर। तो सिंपल सी बात है, हर इंसान फैक्ट्री से गुड्स नहीं परचेज कर सकता। इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे है? मिडलमैन की हेल्प से। मिडलमैन में कौन? होलसेलर, रिटेलर, एजेंट लगा लीजिए। अब सिंपल सी बात है, अगर हम देखें होलसेलर का टॉपिक हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। होलसेलर क्या करता है? बहुत बड़ी क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करता है। कहाँ से? ये फैक्ट्री से परचेज कर लेता है, मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेता है, या जहां पर भी गुड्स बनती होंगी वहां से परचेज कर लेता है। आगे क्या करता है? छोटी छोटी क्वांटिटीज में गुड्स को रिटेलर को सेल कर देता है। अब रिटेलर क्या करेगा? देखेगा, जैसे घर के आसपास आपने देखे हैं दुकानदार होते हैं, आपकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। अगर आपने बोला ना कि गुड़ चाहिए और अगर उसके पास गुड़ नहीं है तो शाम तक आपको गुड़ परचेज करके ले आता है, तो वो रिटेलर क्या करता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर्स को गुड्स सेल करता है। तो सिंपल सी बात है, होलसेलर ने प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज की, उसने रिटेलर को सेल की, और रिटेलर आगे किसको सेल कर रहा है? कंज्यूमर को सेल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी प्रॉब्लम का हमने समाधान किया कि यहाँ पर्सन्स की जो प्रॉब्लम है, पर्सन्स की जो बाधा है, ये मैंने कैसे दूर की? ये मैंने मिडलमैन की हेल्प से दूर की। यस, क्योंकि आप, मैं, हम सब फैक्ट्री से डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा? बीच में होलसेलर, रिटेलर। इसी तरह से हमारा जो ट्रेड के अंदर जो दूसरी हेल्पिंग हमारी काम करता है, कौन? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए, अब आपकी कोमोडिटीज को आप तक पहुंचाना है। आपने दिल्ली में माल बनाया, पहुंचाना है तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, कैसे पहुंचाओगे? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, क्योंकि प्रोडक्शन तो स्पेसिफिक एरियाज में होता है और कंज्यूमर पता नहीं कहाँ फैले हुए हैं। तो इस काम के लिए क्या होने वाला है? आपको देखना है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जनरली बहुत दूर दूर तक होते हैं, बहुत दूर दूर तक बैठे होते हैं। तो ये सारा का सारा काम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम कैसे दूर होने वाली है? ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। और हमको ये भी देखना है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हमारी वस्तुएं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री से कहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उस प्रोडक्ट की नीड होती है। तो ट्रांसपोर्ट आपकी बहुत हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से यूपी जाना है तो क्या करते हो? रेल से या फिर बस से जाते हो ना, तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आपका काम बहुत इजी हो जाता है। वैसे ही गुड्स और सर्विसेज आपको लेनी है तो ट्रांसपोर्ट आपकी हेल्प कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट का टॉपिक तो समझ लिया हमने। कम्युनिकेशन, अगर हमने डील फाइनल करनी है, मान लो आप घर पे बैठे बैठे एक दुकान खोलना चाहते हो, अगर आपने दिल्ली के एक बिजनेसमैन को बोला कि मेरे को गुड्स परचेज करनी है, तो अगर आप डील करनी है तो डील कैसे होगी? आपकी कम्युनिकेशन की हेल्प से। अब कम्युनिकेशन करने के लिए आजकल क्या है? ईमेल करो, फोन करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, टेलीफोन करो। तो ये प्रॉब्लम आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है? ये कम्युनिकेशन की हेल्प से सोल्व होती है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी टेलीफोन, टेलीग्राम, है ना, लेटर से, ईमेल से। चलो लेटर का तो जमाना चला गया, अभी ईमेल से हो सकती है, व्हाट्सएप से हो सकती है, टेलीग्राम से हो सकती है। तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम मतलब सेल और परचेज करने के अंदर आपको जो भी डील फाइनल करनी है, वो डील फाइनल आपकी कम्युनिकेशन की इस तरीके से हो सकती है। तो ये ट्रेड के अंदर हमारा हेल्प करने वाला दूसरा टॉपिक था, क्या? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब हमारा ट्रेड के अंदर हमारी हेल्प करने वाली थर्ड एक्टिविटी क्या है? वेयर हाउसिंग।
जर्नली क्या होता है, आपका जब प्रोडक्ट बनता है और जब सेल होता है उसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्दी के कपड़े हैं, सर्दी के कपड़े कब सेल होते हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सेल होते हैं, पर प्रोडक्शन तो पहले शुरू हो जाता है। मान लो जून में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जून में जो बंदा प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, तो क्या उसको गोडाउन की नीड नहीं है? यस, गोडाउन की नीड है। तो उसको गुड्स कहाँ रखनी पड़ती है? गोडाउन में रखनी पड़ती है। अब इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल शुगर का दिया हुआ है कि शुगर का प्रोडक्शन नवंबर से मार्च तक होता रहता है, सेल तो पूरा साल होती है शुगर। अब पूरा साल शुगर, चीनी सेल होती है, तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इसके लिए हमारा क्या काम करने वाला है? गोडाउन हेल्प करने वाला है। तो ये प्रॉब्लम्स वेयर हाउसिंग बोले तो गोडाउन लगा लीजिए, गोडाउन की हेल्प से हमारी सोल्व होती है। तो अगर हमको गोडाउन बनाना है तो गोडाउन के बाद हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम और भी आती है। अगर हमको काफ़ी सारी गुड्स स्टोर कर रखनी है, या बहुत सारी क्वांटिटी में गुड्स रखनी है, या हमको गुड्स एक स्पेशल टाइम पीरियड में सेल करनी है, तो भी हमारे गोडाउन्स काम आते हैं। तो इस सिचुएशंस के अंदर कुछ स्पेशल गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं वेयर हाउस के अंदर, और जब जरूरत होती है तब उसको हम सेल कर देते हैं। दैट इज गोडाउन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इंश्योरेंस। सिंपल सी बात है, जब जब हम बिजनेस करें, बिजनेस या छोटा हो या बड़ा हो, तो हर बिजनेस के अंदर एक रिस्क रहता है। तो इस रिस्क को कवर कैसे करेंगे? इस रिस्क को हम कवर करेंगे इंश्योरेंस की हेल्प से। अब रिस्क क्यों रहता है? क्योंकि हमको खतरा रहता है, कभी कभी गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, चोरी का डर रहता है, कुछ हमारी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, हमारी गुड्स का नुकसान हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व कैसे होती है? इंश्योरेंस की हेल्प से। तो सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, हमारे रिस्क को कवर करने में हमारा काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारा बैंकिंग। अब सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस खड़ा करोगे तो बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होता है? पैसा होता है, फाइनेंस होता है। अब आपको पैसा चाहिए, चाहे कच्चा माल खरीदने के लिए या सप्लायर को पेमेंट करनी हो, तो आपको पैसा तो चाहिए। तो ये पैसे की रिक्वायरमेंट आपकी बैंक पूरी करता है। अब बैंक आपको पैसा तो देता ही देता है, बैंक इसके साथ साथ आपकी काफ़ी सारी और ज़रूरतों को भी पूरा करता है, आपकी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और भी तो देता है ना। आपके चेक्स क्लियर करता है, आपको एडवांस में पैसा चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको करंट अकाउंट खोलना है, आपको अपनी पासबुक पूरी करवानी है, आपको एटीएम कार्ड चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो भी बैंक से रिलेटेड होती है, तो आपकी प्रॉब्लम वो भी तो सोल्व करता ही है। तो बैंक पैसा तो देता ही है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपकी वो भी सोल्व करता है। और कभी कभी तो आप काफ़ी सारा पैसे की पूर्ति शेयर इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके भी अपने पैसे की पूर्ति को पूरा करवा लेते हो। मतलब अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा बैंक से ही नहीं, आप शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके भी कर सकते हो। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक शेयर्स का और डिबेंचर्स का आपको 12th में स्टडी करने को मिल जाएगा, डोंट वरी। और तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपके शेयर्स का सेल परचेज हो सकता है। तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज भी आपको पैसा रेज करने में आपकी मदद करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर आपको 12th में स्टडी करने को मिलता है। तो फाइनेंस कंपनी है, बैंक्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। आगे हमारा जो है वो है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग हम क्यों कराते हैं? अब आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, कस्टमर को कैसे बताओगे मैंने प्रोडक्ट बनाया फला फला? तो कस्टमर को ये बताना है, तो एडवर्टाइजमेंट आपकी हेल्प करने वाली है। तो कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, तो एक बंदा क्या करता है जिसने गुड्स बनाई है, जो माल को बनाने वाला है, वो चाहेगा ना कि मेरे प्रोडक्ट को लोग खरीदें, तो मैं क्या करवाऊंगा? एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा। तो एक इंसान चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, मेरे प्रोडक्ट की ओर लोग अट्रैक्ट हों, तो वो क्या कराएगा? एडवर्टाइजमेंट कराएगा। एडवर्टाइजमेंट हमको प्रॉपरली करानी पड़ती है, तरीके से करानी पड़ती है। जब हम एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं तो इससे कस्टमर की नॉलेज में इंक्रीज होती है, और वो प्रोडक्ट के बारे में जानता है तो वो प्रोडक्ट की डिमांड भी करेगा, और जब प्रोडक्ट की डिमांड करेगा तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से समझदारी से सोच समझ के डिसीजन भी ले पाएगा कि मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? कस्टमर्स की नॉलेज को एनहांस करती है, बढ़ाती है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर करती है। क्योंकि हर इंसान को सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। आपने प्रोडक्ट बनाया दिल्ली में, सेल करना चाहते हो केरल में, अब केरल के बंदे को कैसे पता आपने ये प्रोडक्ट बनाया है? तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाओगे? एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने जो भी ट्रेड के अंदर हमारी ऑक्सिलरीज है, ये 6 टॉपिक हमने स्टडी कर लिए। तो हम कॉमर्स का ये टॉपिक तो पहले स्टडी कर ही चुके थे, क्या? ट्रेड, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। तो अब हमने ये टॉपिक स्टडी कर लिया, क्या? मिडलमैन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग।
तो हमारा ये सिंपल सा चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर हमने इंडस्ट्री का टॉपिक स्टडी किया था, कॉमर्स का टॉपिक स्टडी किया था। इंडस्ट्री का टॉपिक हम पहले स्टडी कर चुके थे, टाइप्स ऑफ गुड, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी सेक्टर, और कॉमर्स के अंदर भी हम ये टॉपिक स्टडी कर चुके हैं ट्रेड का। फिर ये ट्रेड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी हेल्प करती हैं। तो ये हमारा सिंपल सा चैप्टर है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप इस चैप्टर के ऊपर एक बार नज़र दौड़ा के देखिए, आपका टॉपिक बहुत जल्दी से कवर होने वाला है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है हमारा। हमने चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।